हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर माय स्टडी IQ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 पाइथन बेसिक प्रोग्राम्स के, यानी पाइथन के जो बेसिक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग कोई भी कंडीशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बेसिक सिंपल प्रोग्राम्स की हम लोग बात करेंगे। तो ये जो टॉप 10 प्रोग्राम है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। प्रोग्राम नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट अ वैल्यू इन माइल्स एंड कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर्स। यानी हम लोग माइल्स में क्या वैल्यू को इनपुट करेंगे और उसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे, किलोमीटर्स में। ये पहला प्रोग्राम है। दूसरा प्रोग्राम हमारा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इंटर टू नंबर्स एंड परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस इन दैम। यानी जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलर, रिमाइंडर्स, क्वोशिएंट, ठीक है, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने। थर्ड है राइट पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यानी थर्ड वेरिएबल के इस्तेमाल से हमको दो नंबर को स्वैप करना है। नेक्स्ट प्रोग्राम स्वैप करना ही है, लेकिन दो वेरिएबल से हमको स्वैप करना है। ओके। पांचवा प्रोग्राम है राइट पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ थ्री नंबर। तीन नंबर लेना है यूजर से और उसका आपको एवरेज फाइंड आउट करना है। सिक्स प्रोग्राम है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ ए नंबर, यानी एक नंबर का आपको स्क्वायर एंड क्यूब दोनों फाइंड करना है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स। एंड नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट US डॉलर इनटू इंडियन रुपीज, यानी डॉलर को जो है आपको इंडियन रुपीज में क्या करना है, कन्वर्ट करना। तो ये टॉप 10 प्रोग्राम हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइथन को हम ओपन कर लेते हैं और पाइथन के हम स्क्रिप्ट मोड पे चले जाते हैं। और पहला प्रोग्राम हमारा यही है कि हम लोग को इनपुट करना है वैल्यू माइल्स में, उसके बाद माइल्स को हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में। तो उसके लिए हमारा सबसे पहले हम लोग माइल्स में वैल्यू को इनपुट कर लेते हैं। तो अगर आपको यूजर से इनपुट लेना हो तो वी हैव टू यूज वेरिएबल नेम। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया माइल्स और यहाँ पे हम INT लेंगे। INTs आर नोन एज अ डेटा टाइप्स, ठीक है। उसके बाद हम इनपुट करने वाले हैं। यहाँ पे इनपुट फंक्शन का काम ये होता है कि अगर यूजर से कोई इनपुट लेना होता है पाइथन में तो वी हैव टू यूज इनपुट फंक्शन। इसके बाद ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पे मैसेज लिख लेते हैं कि इंटर माइल्स, इंटर माइल्स, ठीक है। माइल्स हम क्या कर रहे हैं, यूजर से हम इनपुट कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट ओपन है तो दो ब्रैकेट को हम यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। हमने इंटर कर दिया। अब हमको क्या करना है, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे किलोमीटर्स इक्वल टू माइल्स। माइल्स को हम डिवाइड कर देंगे। क्या डिवाइड करेंगे, एक किलोमीटर बराबर होता है 0.62177371 माइल्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइल्स को डिवाइड कर देंगे कितने से, 0.62177371। इससे हम क्या करेंगे, माइल्स को डिवाइड कर देंगे। तो इतना जब डिवाइड कर देंगे हम माइल्स को इतने से, तो क्या होगा, किलोमीटर हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ओके। अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे अगर प्रिंट कर दें, ठीक है, किलोमीटर्स को, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट ब्रैकेट ओपन और हमने यहाँ पे डबल कोट्स में लिख दिया किलोमीटर्स, कोलन हमने यहाँ पे लगा दिया, डबल कोट्स कॉमा, उसके बाद KM को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अगर हम इस प्रोग्राम को अगर हम सेव करते हैं, सपोज दैट हमने इस प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट में स्टोर कर दिया, प्रोग्राम नंबर 1.python के नाम से हमने सेव कर दिया। अब इसको हम F5 से रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटर माइल्स, ठीक है। तो माइल्स में अगर हम इनपुट करेंगे तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वो किलोमीटर्स में, जैसे हमने ये दे दिया। तो अगर इसको हम किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 160.9344 ये समथिंग हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। ओके।
दूसरा जो प्रोग्राम था हमारा, वो प्रोग्राम ये था कि आपको क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है पाइथन का जिसमें सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूज हो। तो प्रोग्राम नंबर हमारे पास सेकंड है, यहाँ पे हम कमेंट लाइन यूज करके लिख देते हैं और उस कमेंट लाइन में क्या होगा, फाइंड ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन इन पाइथन। ओके, तो यहां पे हम यूजर से दो वैल्यू ले लेते हैं। तो हमने यहां पे लिया ए बराबर INT ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा इनपुट। इनपुट के जस्ट बाद हम ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे डबल कोट्स में लिखते हैं मैसेज इंटर फर्स्ट नंबर। इंटर फर्स्ट नंबर हमने यहाँ पे कोलन लगाया, डबल कोट्स क्लोज और डबल ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। अगेन हम इसी नंबर को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। और हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम बी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इंटर सेकेंड नंबर कर देते हैं। तो यूजर क्या करेगा, यहाँ से पहला नंबर इनपुट करेगा तो वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा इंटीजर नंबर। उसके बाद दूसरा नंबर जो टाइप होगा वो बी के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब इसी दो नंबर के ऊपर हमको परफॉर्म करना है ऑपरेशंस। तो हमने यहाँ पे कर दिया ऐड इक्वल टू ए प्लस बी हमने कर दिया। SUB बराबर हमने लिख दिया यहाँ पे ए माइनस बी और हमने यहाँ पे कर दिया सब्ट्रैक्ट हो गया मल्टीप्लाई। MUL कर दिया हमने, MUL बराबर A इंटू बी कर दिया और DIV इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाई बी कर दिया हमने। उसके बाद अगर हमको रिमाइंडर निकालना है रेम इक्वल टू, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A मॉड्यूलर बी कर देंगे। अगर कोएफिशिएंट अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे COS इक्वल टू A डबल डिवाइडेड बाई बी। अब हम इन सारे वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं एक के बाद एक। तो हमने यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंट स्पेस डबल कोट्स के अंदर हमने यहाँ पे लिखा सम कोलन डबल कोट्स के अंदर कॉमा और हमने लिखा यहाँ पे ऐड, ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। अब अगेन हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं नंबर ऑफ टाइम जितनी बार हमको वैल्यू को प्रिंट करना है। ओके, तो यहाँ पे सम हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं SUB। तो यहाँ पे SUB हो जाएगा क्योंकि वैल्यू वहीं के उस SUB के अंदर ही है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई है, MUL हमने कर दिया और यहाँ पे भी MUL क्योंकि हमारा MUL के अंदर मल्टीप्लाई स्टोर है। उसके बाद DIV हमने कर दिया और यहाँ पे भी क्या है, DIV कर दिया क्योंकि DIV में हमारा रिजल्ट स्टोर है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम इसको कर देते हैं REM, यानी रिमाइंडर हमारा स्टोर यहाँ पे है और इसको भी हम REM कर देते हैं। एक बार और हमको पेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारे पास कॉस बाकी है, तो उसको हम अगेन पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं COS और यहाँ पे भी कर देते हैं COS। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम्स बन गया। अब पहला नंबर और दूसरा नंबर जो भी हम यूजर से लेंगे तो A के अंदर जाएगा, दूसरा नंबर B में जाएगा और हमने यहाँ पे लिख दिया कि ऐड बराबर A प्लस बी। तो जो वैल्यू हमने A में दिया होगा वो वैल्यू प्लस B की वैल्यू दोनों को ऐड करेगा और ऐड करने के बाद रिजल्ट को यहाँ पे ऐड में स्टोर कर देगा। उसी तरीके से हमने यहाँ पे ले लिया A माइनस बी को क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा और उसके रिजल्ट को SUB में स्टोर करेगा। A एंड B को मल्टीप्लाई करेगा, उसके रिजल्ट पे MUL के अंदर स्टोर करेगा। उसके बाद A डिवाइडेड बाई 2 कर देगा, डिवाइडेड बाई B करेगा और जो रिजल्ट होगा DIV में स्टोर करेगा और A मॉड्यूलर B करेगा तो इसके अंदर क्या होगा, रिमाइंडर स्टोर हो जाएगा। ओके, उसके बाद कोएफिशिएंट अगर स्टोर करना हो तो A डबल डिवाइडेड B कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कोएफिशिएंट स्टोर हो जाएगा। चलिए, तो अब इस दोनों प्रोग्राम को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद हम इसको रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है।
अब पहला नंबर यहाँ पे यूजर का इनपुट करने के लिए बोल रहा है, तो फर्स्ट नंबर हमने दे दिया यहाँ पे 25, उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया सेकेंड नंबर 5। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 30, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। रिमाइंडर निकालना होगा तो रिमाइंडर क्या होगा, अगर 25 में अगर 5 की भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर 25 में 5 की भाग देंगे तो 5 बार भाग जाएगी, तो 5 आर नोन एज कोसेंट। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे मिल गया। तो ये आपका एग्जैक्ट क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ओके, दूसरा जो हमारे पास प्रोग्राम ये है कि हमको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं दो वैल्यू को। तो हम यहां पे लिख लेते हैं स्वैप टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल के हेल्प से हमको क्या करना है, वैल्यू को स्वैप करना है। तो वैल्यू को स्वैप करने का मतलब सपोज दैट हमने यूजर से दो वैल्यू ले लिया, a बराबर int ब्रैकेट हमने इस्तेमाल किया और यहाँ पे लिखा हमने इनपुट ब्रैकेट ओपन, हमने यहाँ पे लिखा इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, और उसके बाद डबल कोट्स क्लोज, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज और डबल ब्रैकेट्स क्लोज। ये हमने नंबर ले लिया। उसके बाद हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको हम पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम बी कर लेते हैं और यहाँ पे सेकेंड नंबर। ओके, अब हम ये चाहते हैं कि जो हम यूजर से नंबर इनपुट करें, ठीक है, वो क्या हो, विद द हेल्प ऑफ टेम्पोररी वेरिएबल और थर्ड वेरिएबल्स वैल्यू हमारी स्वैप हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले c बराबर a। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो a की वैल्यू है वो c के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमने बोला अगर a खाली हो गया है तो हम क्या करेंगे, a बराबर और b कर देंगे, यानी जो वैल्यू b के अंदर है वो किसके अंदर चली जाए, a के अंदर चली जाए। उसके बाद हमने अब b खाली हो गया, हम यहाँ पे लिखेंगे b बराबर c, यानी जो वैल्यू c के अंदर है वो किसके अंदर आ जाए, b के अंदर आ जाए। ठीक है, चलिए इसका लॉजिक अगर समझना हो तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हमने यहाँ पे ओपन किया MS पेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे पास 3 बॉक्स है, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2 एंड बॉक्स नंबर 3। ठीक है, बॉक्स नंबर ये हमारे पास A है, दिस इज कॉल्ड A, और ये हमारे पास B है और ये हमारे पास C है। C में हमने बता दिया कि 0 है बाय डिफॉल्ट। मान लीजिए कि हम इस A वाली वैल्यू के अंदर यहाँ पे हमारे पास 5 है और यहाँ पे 10 है ना। तो हम ये चाहते हैं C बराबर A का मतलब क्या हुआ कि ये जो A की वैल्यू है वो कहां पे चली जाए, C के अंदर, यानी C में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जब ये 5 C के अंदर आ गया तो ये खाली हो गया, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कुछ नहीं भी नहीं है यहाँ पे। इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ से 5 उठ करके C में चला गया। नेक्स्ट लॉजिक हमने लगाया कि A बराबर B, यानी कि जो B की वैल्यू है वो कहां पे चली जाए, B की वैल्यू यहां से उठ करके और A में चली जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो 10 है वो A के अंदर आ गया। अब 10 B की वैल्यू अगर A के अंदर आ गई तो जाहिर सी बात है कि B यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये B हमारा खाली हो गया, यहाँ पे ब्लैंक है। हमने यहाँ पे बोला है कि B बराबर C, यानी कि C की जो वैल्यू है जो कि ये 5 है, ये 5 कहां पे चला जाएगा, B के अंदर, तो ये 5 यहां पे आ जाएगा। तो वैल्यू हमारी स्वैप हो गई। वैल्यू हमने क्या दिया था, A बराबर 5 दिया था और B बराबर 10 दिया था। वैल्यू अब चेंज क्या हो गई, A बराबर 10 हो गई और B बराबर 5 हो गई। दिस इज कॉल्ड अ स्वैपिंग।
वही चीज हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया। ओके, अब हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट और ब्रैकेट्स के अंदर ए हमने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे लिखा था मैसेज आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज, सॉरी कॉमा लगाएंगे, ए लिखेंगे यहाँ पे, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ए, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं बी और यहाँ भी हम कर लेंगे बी, क्योंकि वैल्यू हमारे बी के अंदर स्टोर है। अगेन इसको सेव कर लेते हैं हम और अगेन हमें 5 कर लेते हैं। इंटर फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, हमने इंटर दे दिया 11 और 33, वैल्यू चेंज हो गई। ए में हमने क्या दिया था 11 और बी में हमने क्या दिया 33। ए में क्या हो गया 33 और बी में क्या आ गया 11 आ गया। तो यही हमारी वैल्यू हो गई आफ्टर स्वैपिंग। होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रोग्राम में ये बोल रहा है कि आपको स्वैप तो करना है ये 2 नंबर को, लेकिन क्या करना है आपको 2 वेरिएबल्स के थ्रू, ठीक है, यूजिंग 2 वेरिएबल्स के थ्रू आपको वैल्यू को स्वैप करना है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे ए एंड बी है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे करेंगे ए बराबर ए प्लस बी कर देंगे। ओके, इसके बाद यहां पे हम करेंगे बी बराबर ए माइनस बी। ओके, एंड नेक्स्ट हम करने वाले हैं यहां पे ए बराबर ए माइनस बी। ओके, अब इसको पहले समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। पहले हम यहां से पेंट को ओपन कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड पेंट। पेज को हम क्लियर कर लेते हैं। ओके, हाँ, तो यहां पे हम क्या करते हैं, सपोज दैट यहां पे ए की वैल्यू हम ले लेते हैं। तो यहां पे ए बराबर सपोज दैट हमने यहां पे दिया 10, कॉमा करके बी बराबर हमने यहां पे दे दिया आपका 20। ठीक है ना, तो हमने यहां पे पहली लाइन लिखा हुआ है कि ए बराबर ए प्लस बी, ए बराबर ए प्लस और बी। तो ए में कौन सी वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड 10 प्लस बी की वैल्यू 20। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ए में क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। उसके बाद दूसरे लॉजिक हमको क्या लगाना है कि ए बराबर सॉरी बी बराबर ए माइनस बी। ए में कौन सी वैल्यू है, ए के अंदर वैल्यू जो अपडेट हो गई नई वो आ गई यहाँ पे 30। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 माइनस बी में क्या 20 है। तो 20 में से अगर सॉरी 30 में से अगर 20 जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी के अंदर 10 आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे पहले जो वैल्यू है ए के अंदर 10 है, ए के अंदर क्या आ गया यहाँ पे सॉरी हाँ ए के अंदर 10 है और बी के अंदर 20, तो बी की वैल्यू स्वैप हो गई यहाँ पे 20 से यहाँ पे 10 हो गई। ठीक है, जो कि ए की वैल्यू है। नेक्स्ट लॉजिक हम लगाते हैं यहाँ पे कि ए बराबर ए माइनस और बी। अब यहां प्रेजेंट टाइम में ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू अभी 30 है, तो 30 माइनस बी की वैल्यू क्या है 10 है। ठीक है, तो अगर 30 में से 10 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 20 हमारा कहां पे आ जाएगा, ए के अंदर आ जाएगा। तो अब जब सोचे स्वैप वाली जो वैल्यू होगी ए बराबर क्या हो गई 20 हो गई, और यहाँ पे ए बराबर क्या था 10 था, वैल्यू स्वैप हो गई। और बी बराबर यहाँ पे क्या था 20 था और यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई स्वैप हो गई। अब दोनों ए और बी को जब प्रिंट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्वैप वाली वैल्यू दिखेगी। चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं और अगेन F5 से रन कर लेते हैं।
तो हमने फर्स्ट नंबर दे दिया यहाँ पे 10 और सेकेंड वैल्यू हमने दे दिया 20। वैल्यू स्वैप हो गई। ए बराबर कितना आ गया यहाँ पे, ए बराबर यहाँ पे आ गया 20 और बी बराबर यहाँ पे आ गया 10, जो कि वैल्यू हमारी स्वैप हो गई विथ यूजिंग टू वेरिएबल्स। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर, यानी 3 नंबर में आपको एवरेज फाइंड करना है। फाइंड एवरेज इन 3 नंबर। ओके, तो यहाँ पे 3 नंबर हम ले लेते हैं। तो 3 नंबर के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी ले लेते हैं। सी बराबर INT इनपुट ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर इंटर थर्ड नंबर हमने ले लिया। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया। अब इन 3 नंबर का एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा AVG इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C एंड डिवाइडेड बाई 3। एवरेज का फार्मूला यही होता है। तो ये हम फार्मूला यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन एंड क्लोज कर लेंगे। अगेन हम इसको क्या करेंगे, अब एवरेज को प्रिंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज वैल्यू कोलन हमने लगा दिया, डबल कोट्स के अंदर कॉमा लगाया हमने, उसके बाद लिखा AVG। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसको हम सेव करने वाले हैं। सेव करने के बाद F5 से रन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पूछ रहा है कि इंटर नंबर। ठीक है, 3 नंबर आपको लेना है। तो फर्स्ट नंबर हमने दे दिया यहाँ पे 10, सेकेंड नंबर हमारे पास आ गया 10 और थर्ड नंबर हमारे पास है 10। तो जब इसका एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास ये एवरेज आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम में ये है कि आपको यूजर से एक नंबर्स लेना है और उसका आपको स्क्वायर एंड क्यूब फाइंड करना है। इंटर अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड फाइंड एंड क्यूब। ओके, तो यहां पे हम यूजर से क्या करते हैं, एक नंबर हमने ले लिया और उस नंबर का हमको क्या प्रिंट करना है, स्क्वायर एंड क्यूब। तो हमने यहां पे दिया SQ इक्वल्स टू A इंटू A। ओके, A इंटू A का मतलब यूजर, सपोज दैट अगर यूजर ने इनपुट किया यहाँ पे 5, A के अंदर 5 है, तो अगर 5 का स्क्वायर निकालना हो तो 5 इंटू 5 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 SQ के अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, अगर इसका क्यूब निकालना हो तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूब इक्वल टू A इंटू A इंटू A। अभी क्यूब आ गया। अब यहां पे हम लिखेंगे SQ स्क्वायर वैल्यू और यहां पे लिखेंगे हम SQ। अगेन इसको हम कॉपी करते हैं यहां से और कॉपी करने के बाद हमने पेस्ट कर दिया। स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे, क्यूब वैल्यू और यहां पे हम लिख देंगे क्यूब, CUBE। ओके, अब क्या होगा, सपोज दैट अगर हमने इंटर किया 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो 5 इंटू 5 तो 25 आ जाएगा यहाँ पे SQ के अंदर और यहाँ पे प्रिंट कर देगा स्क्वायर। क्यूब निकालना हो 5 का, तो 5 इंटू 5 करेंगे तो 125 होगा, जो कि क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अगेन इसको हम सेव करते हैं और F5 से हम रन कर लेते हैं। तो पूछ रहा है कि इंटर नंबर, तो हमने सपोज इंटर किया 5, तो हमारे पास देखिए स्क्वायर आ गया 25 और इसका क्यूब आ गया 125। ओके,
तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया। इसके बाद जो हमारे अगला प्रोग्राम था, दिस इज कॉल्ड कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अगर फाइंड करना हो तो हम लोग कैसे फाइंड करें? तो सिंपल इंटरेस्ट अगर फाइंड करना हो तो फर्स्ट वी हैव टू इंटर फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले हमको क्या का यूजर इनपुट करना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट इंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटर प्रिंसिपल अमाउंट। इसके बाद रेट इंटर करना होगा। तो अगर आपको वैल्यू अगर सपोर्ट लगा, आपको लग रहा है कि फ्लोट में होगा तो फ्लोट INT की जगह पे फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे कर सकते हैं इंटर रेट अमाउंट। तो इसको R कर देंगे, R के अंदर स्टोर कर देंगे। उसके बाद इंटर टाइम, हमने T दे दिया और इसको हम कर देंगे इंटर टाइम अमाउंट। अमाउंट हटा देते हैं, सिर्फ इंटर रेट इंटर टाइम कर देते हैं, ओके। अब फार्मूला क्या होता है SI का? SI का फार्मूला होता है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। अब इसको हम ब्रैकेट क्लोज करने वाले हैं, ओके। तो क्या होगा यहाँ पे, प्रिंसिपल अमाउंट जो हम इंटर करेंगे उसको इनटू करेगा, प्लस रेट जो हम इनपुट करेंगे उसको इनटू करेगा, और जो टाइम इंटर करेंगे उसको वो इनटू करेगा और उसको डिवाइड कर देगा कितने से, 100 से। और इसको सॉल्व करने के बाद जो SI आएगा वो SI के नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। अब हम इसको प्रिंट कर देते हैं SI को। तो हम यहाँ पे क्या लिखें, सिंपल इंटरेस्ट बराबर इंटरेस्ट, और यहां पे हमने लिख दिया SI। अगेन हम इसको क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद इसको हम रन कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट अगर हमने 5000 अगर इंटर किया, और रेट जो है उसका हमने 10 कर दिया, और ईयर हमने 2 ईयर कर दिया, तो उसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा हमारा 1000 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंपल इंटरेस्ट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इजी है। अगला जो प्रोग्राम है उसमें हमको फाइंड करना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, ओके। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड करने के लिए फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का मतलब होगा कि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो सबसे पहले हम लेंथ और विड्थ यूजर से क्या कर लेते हैं, इनपुट कर लेते हैं। तो हमने यहां पे ले लिया L, और हमने यहां पे लिखा इंटर लेंथ, ठीक है। हमने लेंथ को इंटर कर लिया। उसके बाद हमने इंटर किया विड्थ को, हमने यहां पे लिखा V, और हमने लिखा इंटर ब्रीथ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे विड्थ ले लिया। उसके बाद जो फार्मूला होता है, जो इक्वेशन होता है, वो उसका होता है एरिया बराबर लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो जब दोनों को हम इंटर करेंगे, दोनों को जब इंटू कर लेंगे तो ये हमारा एरिया निकल के आ जाएगी। और यहां पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद हम यहाँ पे एरिया को प्रिंट कर देंगे। अगेन हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमको लेंथ एंड विड्थ इंटर करना पड़ेगा। तो सपोज दैट हमने लेंथ दे दिया 5 और विड्थ हमने दे दिया 9,
तो जब लेंथ और विथ दोनों को क्या करेगा, वो इनटू करेगा, तो हमको निकल के आ जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। होप सभी को क्लियर होगा। दूसरा जो प्रोग्राम करने के लिए बोल रहा है, वो बोल रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एरिया बराबर साइड इंटू साइड होता है। तो हम यूजर से क्या इंटर करेंगे, साइड इंटर करेंगे। सपोज दैट हमने यहाँ पे लिखा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, तो सबसे पहले हम यूजर से क्या इनपुट करेंगे, साइड, और साइड हमने यहाँ पे ले लिया वेरिएबल्स, और ई वाला लाइन का कोई यूज नहीं, हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड होता है। जब दोनों साइड को जब हम इनपुट करेंगे तो हमारे पास एरिया निकल के आ जाएगी। तो एरिया ऑफ यहाँ पे हम स्क्वायर लिखेंगे, इस ये एरिया के अंदर हमारा स्टोर है रिजल्ट। तो जो भी वैल्यू हम साइड, सपोज रख हमने इंटर किया 5, तो साइड इंटू साइड यानी 5 इंटू 5 हो जाएगा, तो ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा एरिया, और इस एरिया को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अगेन हम इसको सेव करने के बाद अगर रन करेंगे तो साइड हमने सपोज दैट यहाँ पे इंटर कर दिया है 10, तो साइड एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आ जाएगा 100। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर सपोज दैट हमने यूजर से इंटर क्या किया है, डॉलर, यानी कि कन्वर्ट डॉलर इनटू रुपीज। यूजर से आपको डॉलर लेना है और उस डॉलर को किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज में। ओके, तो उसका फार्मूला सबसे पहले हम यहाँ पे इंटर करते हैं। अब इंटर क्या करेंगे हम, इंटर डॉलर, ओके। तो यहां पे लिखेंगे डॉलर, यानी इंटर यूएस डॉलर, ओके। अब फार्मूला क्या होता है, अगर डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करना है, यानी आरएस इक्वल टू डॉलर, डॉलर को हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे, ठीक है। जैसे $1 में कितना होता है, मान लीजिए 73 रुपीज होते हैं, तो 73 अगर हमने यहाँ पे लिख दिया तो क्या होगा, इस डॉलर का जो अमाउंट हम यूजर को देंगे तो उसको इनटू करेगा इतने रुपये से, तो क्या होगा, इतना हमारा रुपीस फाइंड आउट होकर के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करने वाले हैं, द रुपीस, उसके बाद हमने यहाँ पे RS को प्रिंट कर दिया, और हम यहाँ पे इसको सेव पे क्लिक करके और F5 पे क्लिक करके रन कर देते हैं। तो यूएस डॉलर सपोज हमने दे दिया 500, तो 500 का डॉलर है, मतलब इंडिया रुपीज कितना हो गया, 36,500 हो गया, है ना। तो ये जो है डॉलर को हमने यूएस डॉलर को हमने इंडियन रुपीस में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो होप इस तरह से हमने सारे प्रोग्राम्स को 1 बाय 1 क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया है, हमने रन कर दिया, ठीक है। और आप सारे प्रोग्राम्स को आप देख सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।